नमस्कार बच्चों। भारत में नवजागरण स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ वह पूर्व से के सभी विदेशी आक्रमणों के प्रभाव से भिन्न था। यानी कह रहा है कि जो भी पहले आक्रमण हुए थे उससे अंग्रेजी राज्य क्या था, बिल्कुल अलग था। इस समय भारत का ऐसे आक्रमणकारी से सामना हुआ जो न केवल रंग में श्वेत था अपितु जो अपने आप को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अधिक उत्तम समझता था, क्योंकि अंग्रेज गोरे थे और हम लोग क्या थे, भारतीय जो थे वो काले थे। 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी। नवीन चिंतन, तर्कवाद, अवशेषण की भावना, विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यूरोप के राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। अब यूरोप की सभ्यता का अग्रणीय महाद्वीप बन गया था। इसके विपरीत भारत को एक गतिहीन, निष्प्राण, गरीब तथा गिरते हुए समाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। कुछ अधिक परिपक्व व्यक्ति, जिसमें राजा राम मोहन राय एवं सर सैयद अहमद खां प्रमुख थे, वे पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों से प्रभावित हुए। इनका विचार था कि धर्म व समाज में सुधार होना चाहिए। हमें पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा एक वर्ग और भी था जो पश्चात संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में के पक्ष में नहीं था। वह भारत की प्राचीन परंपरा से आधुनिक राष्ट्रवाद के समुद्र में प्रेरणा लेना चाहता था। इनकी मान्यता थी कि यूरोप को भारतीय आध्यात्मवाद से बहुत कुछ सीखना है। इसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन व देवबंद आंदोलन प्रमुख थे। अंग्रेजी शिक्षा, पश्चात विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों ने अपने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया। धर्म को तर्क से मापा जाने लगा और धर्म में जो विसंगतियां थी उन्हें छोड़ा जाने लगा। सामाजिक कुरीतियों के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव आया। अंधविश्वास, कर्मकांड इत्यादि को तर्क के तराजू पर तौलकर धर्म में सुधार किया गया। धार्मिक सुधार आंदोलन। इन सभी के फलस्वरूप भारतीय समाज में कुछ धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इस आंदोलनों ने भारतीय समाज का न केवल रूप ही बदल दिया अपितु भारत के आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी। इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में इनका बहुत निकट का संबंध था, जैसे सती, विधवाओं का पुनर्विवाह पर निषेध तथा देवदासी प्रथा जैसी धार्मिक मान्यता समाप्त हुए बिना उनका सामाजिक कल्याण संभव नहीं हुआ। आइए कुछ समाज सुधारकों के योगदान को जानें। कुछ समाज सुधारक जो हमारे देश में हुए, जैसे राजा राम मोहन राय। इनका जन्म 1774 और मृत्यु हुई थी 1833 ईस्वी में। ने वर्ष 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो प्रश्न पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। कब की? 1928 में। इन्होंने समाज सुधार में के अनेक कार्य किए। बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि, पर्दा प्रथा,
का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के शिक्षा के पक्षधर थे। मूर्ति पूजा तथा व्यर्थ के कर्मकांडों में विश्वास नहीं था। कष्टप्रद जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता यानी छुआछूत के विरोध ही थे। वेद तथा उपनिषदों का स्थानीय बोलियों में अनुवाद किया। अंग्रेजी विद्यालयों, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने किस कॉलेज की स्थापना की? हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना की। पंडित तर्क लगाकर और राम मोहन राय के बीच सती प्रथा को लेकर बहस हुई। तर्कालंकार सती प्रथा के पक्ष में थे, जबकि राजा राम मोहन राय सती प्रथा समाप्त करना चाहते थे। तर्कालंकार ने कहा, ऋषि अंगिरा ने कहा है कि जो स्त्री स्वर्ग की कामना करती है उसे पति की चिता में जलकर मर जाना चाहिए। राम मोहन पर मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सरल व सादा जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने विधवा स्त्री को सती होने के लिए नहीं कहा। पंडित तर्कालंकार, यह बात तो किसी शास्त्र में नहीं लिखी, पर हमारे देश में ऐसा करना एक बहुत पुरानी परंपरा है, इसीलिए सती तो होना ही चाहिए। राम मोहन राय, सती हमारे देश में हर समय व हर जगह ही होती आई हैं, फिर भी यह सोचिए कि चोरी व हत्या भी तो पुराने समय से हो रही है, क्या आप इन्हें भी सही मानेंगे? पुराने होने के बावजूद हम चोरी व हत्या जैसे अपराधों का विरोध करते हैं। वैसे ही सती प्रथा स्त्री हत्या है, एक अमानवीय अपराध है, अतः इसे बंद करना चाहिए। सती प्रथा को बंद कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 ईस्वी में। राजा राममोहन राय की कोशिश के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने बैन लगाया किस पे? सती प्रथा पे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से लेकर 1891, यानी 1820 में इनकी जन्म हुई और 1891 में मृत्यु हुई। एक महान समाज सुधारक, लेखक एवं शिक्षक थे। ये समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य करते रहते थे। इन्होंने भारत में बहुपत्नी एवं बाल विवाह का जोरदार विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे विधवाओं का पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। तो विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता कब मिली? 1856 में। 1828 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया। अब आइए देखते हैं दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, यह आपने सुना होगा। तो यह कथन था दयानंद सरस्वती का ही। 1824
में इनका जन्म हुआ और 83 में इनकी मृत्यु हुई। दयानंद सरस्वती नामक सन्यासी ने आर्यों की वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया और सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, यानी आर्य समाज की स्थापना कब किया गया? 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने वेदों का ज्ञान का खजाना, वेदों को ज्ञान का खजाना बताया तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। वे एक ईश्वर के पक्षधर थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, ये एक किताब है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो सत्यार्थ प्रकार की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय खोले गए। गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी खोला गया। यह एक विश्वविद्यालय है जो आज भी चलता है, गुरुकुल कांगड़ी, जो उत्तराखंड में है। तो बच्चों, यहां से हम लोग सीखे हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। अब देखते हैं महादेव गोविंद रानाडे। 1842 में जन्म हुआ और 1901 में इनकी मृत्यु हुई। 1867 ईस्वी में मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज को, यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग द्वारा, को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। यानी जो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, उसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य महादेव रानाडे ने किया। प्रार्थना समाज के माध्यम से इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा एवं जाति पाति का विरोध किया तथा सती स्त्री की शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। रामकृष्ण परमहंस का योगदान महत्वपूर्ण था। ये भी ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे तथा पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति को उत्तम मानते थे। स्वामी विवेकानंद, दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। कौन था? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किस सन में? 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी थी। किस सन में? 1893 में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में किया गया। भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे। वे गर्व से कहते थे, मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। इन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया। उन्होंने वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया। अब आइए देखते हैं कुछ मुस्लिम
आंदोलन, सर सैयद अहमद खां। (1864) में साइंटिफिक सोसाइटी, विज्ञान समिति की स्थापना की। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां ने की। ये पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। इन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी अंग्रेजी सीखना चाहिए, ना केवल उर्दू ही। और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, असमान तलाक व्यवस्था के विरुद्ध थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय खोला। एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। बाद में यही विद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के नाम से विकसित हुआ। यानी पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या था? एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय था। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खां। पारसी सुधार आंदोलन, दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे। दादा भाई नौरोजी ने पारसियों में सामाजिक बुराइयां तथा धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया। उन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास किया। दलित जातियों के सुधार आंदोलन, जैसे ज्योतिबा फूले हैं, का पूरा नाम, ज्योतिबा फूले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंद राव फूले था। इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। इन्होंने सितंबर 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना का गठन किया। ज्योतिबा फूले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक तथा पुस्तकें लिखी। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था और विद्यालय खोले। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फूले। इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह कराना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था। आइए देखते हैं महिलाओं का योगदान में। एक सेकंड दोस्तों। जैसे एनी बेसेंट का भी नाम आता है, उन्होंने समाज में क्या सुधार किए? एनी बेसेंट ने सन 1882 ईस्वी में चेन्नई, मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। यानी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट की वैदिक धर्म में रुचि थी। इन्होंने हिंदू धर्म को विश्व के अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताया। एनी बेसेंट ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। इन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया। वह बाल विवाह, बहुविवाह तथा जाति प्रथा की विरोधी थीं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए जेल भी गईं। दोस्तों, अब प्रश्न पे आते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने या महादेव गोविंद रानाडे ने? तो यह ऑप्शन सही होगा राजा राम मोहन राय ने। लॉर्ड वेंटिक ने सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। कब बनाया था दोस्तों? तो देखिए 1828 में क्या हुआ था, राजा राम मोहन राय ने किस ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। और 1829 में लॉर्ड विलियम वेंटिक ने सती प्रथा पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया? तो दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया। ज्योतिबा फूले ने किस समाज का गठन किया? तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया। और दोस्तों आगे वाले प्रश्न जो है अगली वीडियो में कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से यूपी बोर्ड की पुस्तकों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।